हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का गद्य खंड, जो कि हम लोग जानेंगे पाठ और राइटर और विद्या, जो हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस का ट्रिक्स एंड टिप्स प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पे यदि नए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे होगा क्या कि जितना भी मैं जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो चलिए देर न करते इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वह है क्लास 12 का हिंदी गद्य खंड, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है, जो कि आज हम लोग जानेंगे पाठ, राइटर और लेखक और विद्या, जो हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा है बातचीत, और बातचीत का जो कि राइटर है बालकृष्ण भट्ट और उनका जो विद्या है वह है निबंध। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे दोस्तों, यानी कि बातचीत कोनो हम बालक से नहीं करेंगे, यहाँ पे बालकृष्ण है तो कोनो बालक से नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बालक, यानी कोनो बातचीत हम बालक से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि निमन नहीं लगेगा, तो निमन से बन जाएगा निबंध और बालक फॉर बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ पे बातचीत, तो बातचीत पाठ हो गया, और लेखक यानी कि राइटर बालकृष्ण भट्ट, और निबंध फॉर निबंध यानी कि विद्या निबंध। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है उसने कहा था, और उनका राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उनका विद्या कहानी। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि उसने कहा था तो किसने, यानी कि कोनो लड़का के बोलेगा तो वही ना बोलेगा कि उसने कहा था, और वही चीज वह कोनो लड़की के बोलेगा तो वो शर्मा करके बोल रही है। यहाँ पे ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो शर्मा गई और बोल रही है कि उसने, यानी कि सर ये चीज कहलथिन, यही चीज वह उलट करके वो शर्मा करके बोल रही है। क्यों बोल रही है कि सर ने उन्हें लव स्टोरी का कहानी सुनाए थे, इसीलिए वो बोलने में शर्मा रही है। ठीक है, यानी कि उसने कहा था कि राइटर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और कहानी विद्या कहानी, क्योंकि कहानी सुनाया था सर ने उसने, जो बोलने में शर्मा रही है, तो हो गया कहानी। तो उसने कहा था का राइटर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विद्या कहानी। तो इस तरह से ट्रिक से हम याद करेंगे दोस्तों। और फिर है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति का जो कि राइटर था यानी कि लेखक जयप्रकाश नारायण, और उनका विद्या भाषण था। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि संपूर्ण क्रांति, यहाँ पे क्रांति लोग कैसे करते हैं, यानी कि रोड पे नेता लोग उतर जाते हैं और मतलब बोलते हैं फलाना जिंदाबाद, चिलाना जिंदाबाद, पीछे से लोग जय जय करते हैं, जयकारा मनाते हैं, नारा लगाते हैं, तो जय फॉर जयप्रकाश नारायण। और वही नहीं, एक ठो माइक भी वो लोग रखते हैं, क्या चीज के लिए, भाषण के लिए। यहाँ पे भाषण है ना, यानी कि विद्या हो गया उनका भाषण, यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ हो गया, और लेखक हो गया जयप्रकाश नारायण, और उनका विद्या हो गया भाषण। तो इस तरह से हम ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। और फिर है अर्धनारीश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर है वह रामधारी सिंह दिनकर, उनका विद्या एकांकी। तो इसे ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे राम और राधा, यानी कि धारी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, राधा, यानी कि यहाँ पे राम तो आधा नर, और यहाँ पे राधा यानी कि आधा नारी और आधा नर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नर और नारी, ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे, यानी कि राम है और यहाँ पे धारी को उल्टा बने करेंगे तो बनेगा राधा, यानी कि आधा नारी और आधा नर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, और यहाँ पे क्या है अर्धनारीश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर हो गया जो पाठ हो गया, और रामधारी सिंह दिनकर हो गया राइटर। और रामधारी सिंह दिनकर तो कौन एक गो के नाम रहेगा, तो एक गो, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कौन एक गो है, तो एक गो से एकांकी, यानी कि विद्या हो गया एकांकी। तो अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर रामधारी सिंह दिनकर और एकांकी हो गया उनका विद्या, यानी कि एक गो नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह से हम ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। और फिर है रोज, तो रोज हो गया पाठ, और सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे, यानी कि अगे हो गया जो राइटर, और कहानी हो गया विद्या। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि रोज, तो कोई बच्चा बोल रहा है, यानी कि कोई लड़का अपना दादी से कि अगे रोज रोज एक गो कहानी सुनावा हो, क्या बोल रहा है अपना दादी से लड़का कि अगे रोज रोज एक गो कहानी सुनावा हो। ठीक है, तो अगे यानी कि सच्चिदा हीरानंद बादशायन अगे, यानी कि अगे हो गया जो उनका राइटर हो गया, और कहानी यानी कि एक गो कहानी सुनावा हो, तो कहानी विद्या हो गया। और यहाँ पे क्या है रोज, यानी कि रोज हो गया पाठ। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। और फिर है एक लेखक और एक पत्र, और यहाँ पे क्या है उनका राइटर भगत सिंह, और विद्या हो गया ऐतिहासिक पत्र। तो इसे ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि एक लेखक जो है एक पत्र लिख रहा है शांति से बैठ के, यानी कि कोई बढ़िया ऐतिहासिक पत्र होगा तो शांति में बैठ के अकेले में वो लिख रहा है,
तो वहां पे कोई बंदा आ जाता है अचानक, तो क्या बोल रहे हैं कि भागता है कि नहीं, यानी कि भगत सिंह। भागता फिर क्या बनेगा, भगत सिंह। यानी कि एक लेखक और एक पत्र, और कोई आगे वहां पे तो बोल रहा है भागता है कि नहीं, तो भगत सिंह हो गया राइटर और ऐतिहासिक, यानी कि कोई बढ़िया चीज है तबे तो एकांत में बैठ के लिख रहे हैं, यानी कि बढ़िया से ऐतिहासिक पत्र। तो विद्या हो गया ऐतिहासिक पत्र, और लेखक या भगत सिंह राइटर, और यहाँ पे पाठ हो गया एक लेखक और एक पत्र। तो इस तरह से हम ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। और फिर है वो सदा नीरा, और यहाँ पे उनका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, और उनका विद्या निबंध। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे, वो सदा नीरा, ऐसा लग रहा है नीरा हम लोग किसी कहते हैं, जल को, यानी कि पानी को। तो यहाँ पे क्या है, जगदीश, यानी कि जग से हम लोग पीते हैं पानी, यानी कि जल, जग से ही न पियेंगे। तो नीमन जब रहेगा पानी तबे ना हम लोग पियेंगे, तो नीमन से निबंध याद आ जाएगा, यानी कि कोनो बढ़िया पानी तो हम लोग पियेंगे नहीं, बढ़िया पानी रहेगा तबे ना हम लोग पियेंगे, कोनो गंदा पानी तो हम लोग पियेंगे नहीं। तो यहाँ पे नीर है ना, नीर, यहाँ पे नीरा यानी कि नीर। तो यहाँ पे जगदीश, यानी कि जग से हम लोग पानी पी रहे हैं, तो कोनो नीमन पानी रहेगा तबे ना हम लोग पियेंगे, तो नीमन से याद आएगा निबंध, यानी कि निबंध हो गया जो विद्या हो गया। और यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर हो गया जो राइटर हो गया, और यहाँ पे वो सदा नीरा हो गया जो पाठ हो गया। और फिर सिपाही की माँ जो हो गया पाठ हो गया, और यहाँ पे मोहन राकेश उनका राइटर, और उनका जो एकांकी हो गया विद्या। तो इसे हम कैसे ट्रिक से जानेंगे, तो सिपाही की माँ है कौन कौन, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो है वो सिपाही की बेटा है, और बोल रहा है यहाँ पे सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ कौन हो, एक के गो न रहेंगे, तो एक के गो से याद आएगा एकांकी, यानी कि एकांकी हो गया जो विद्या हो गया, और लेखक हो गया मोहन राकेश यानी कि राइटर, और सिपाही की माँ हो गया पाठ। तो इस तरह से हम ट्रिक से जानेंगे दोस्तों। और फिर है परगीत और समाज, यानी कि परगीत और समाज का राइटर नामवर सिंह, और उनका राइटर विद्या निबंध। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि गीत और समाज, यानी कि कोनो समाज में गीत गाएगा, यानी कि बढ़िया गीत गाएगा तबे ना उनका नाम होगा, यानी कि नामवर, यानी कि नाम, कोनो बढ़िया गीत समाज में गाएगा तबे ना उनका नाम होगा, तो नाम फॉर नामवर सिंह। और नीमन गाएगा तो उनका नाम हो गया, यानी कि नीमन फॉर निबंध, यानी कि विद्या निबंध, और नामवर सिंह राइटर, और परगीत और समाज पाठ। तो इस तरह से हम ट्रिक से जानेंगे। और फिर है जूठन, यानी कि जूठन चीज किसी के द्वारा छोड़ा गया, जूठन, और उनका राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, और उनका विद्या आत्मकथा। तो इसे ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि जूठन, तो जूठन चीज कोई प्रकाश में नहीं ना खाएगा, प्रकाश में क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है, और आत्मसम्मान की बात है तो वो प्रकाश में नहीं खाएगा, यानी कि आत्मसम्मान फॉर आत्मकथा, कि विद्या हो गया आत्मकथा, और प्रकाश यानी कि प्रकाश फॉर ओम प्रकाश वाल्मीकि, और यहाँ पे जूठन हो गया पाठ, और ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया राइटर। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो राइटर है मल्ल है, और उनका विद्या है डायरी। तो इसे ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो कोई व्यक्ति हंसते हुए क्या करेगा, बेचारा अकेला जिंदगी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिता रहा है, तो क्या करेगा, अपना देह मलते रहेगा, है ना। तो मलय यानी कि मल्ल हो गया जो राइटर हो गया उनका, और वो मल रहा है, ठीक है, वो हंसते हुए तो बेचारा उसका जिंदगी बीत रहा है, अकेलापन बीत रहा, तो क्या करेगा, डायरी में वो नहीं ना लिखेगा, कोनो बढ़िया बात तो है ना कि वो डायरी में लिखेगा, यानी कि उनका विद्या जो हो गया डायरी हो गया, और लेखक हो गया मल यानी कि राइटर, और यहाँ पे हंसते हुए अकेलापन हो गया पाठ। और फिर है तिरिच, तो तिरिच का जो राइटर है उदय प्रकाश, और उनका विद्या है कहानी। तो इसे ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि तिरछा, तो बोल रहा है कोई उदय प्रकाश, यानी कि बोल रहा है कि सूर्य जब उदय होता है यानी कि तो तिरछा नजर आता है, तो कोई बंदा बोल रहा है कि ये तो हम कहानी से सुनते आ रहे हैं, यानी कि कहानी फोर बन गया, विद्या हो गया जो कहानी हो गया, और लेखक हो गया उदय प्रकाश, और तिरिच हो गया जो पाठ हो गया। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। और फिर हो गया शिक्षा, और यहाँ पे जिद कृष्णमूर्ति हो गया लेखक, और यहाँ पे संभाषण हो गया जो विद्या हो गया। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि शिक्षा, तो कोई व्यक्ति ने जिद पकड़ लिया कि नहीं मुझे ये चीज हासिल करना है तो करना है, यानी कि जिद फुर बन गया जिद कृष्णमूर्ति, और यहाँ पे क्या है संभाषण हो जो विद्या है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी कि संभाषण यानी कि संभावना में से हम रिलेट करेंगे, तो संभावना हो ना हो तो बात की बात है, मगर किसी ने चाह लिया कि नहीं ऐसे हम करके रहेंगे, यानी कि संभावना है वहाँ पे, तो संभावना से संभाषण, यानी कि शिक्षा का जो कि लेखक हो गया जिद कृष्णमूर्ति, और उनका विद्या संभाषण। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, जो कि क्लास 12th का हिंदी गद्य खंड जो कि फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, और राइटर और विद्या, हम लोगों ने ट्रिक से याद कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी तरह के जीके जीएस का ट्रिक्स एंड टिप्स हर टॉपिक पे लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।